अफ्रीका में एक साथी को मिलने गए, वो कैसे रोजा लगा लो, दावत दी। उसने कहा कि मेरे 60 बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं, अल्लाह मियाँ की फौज है, 4 बीवियां हैं, 60 बच्चे हैं। ले गया घर, कहते देखिए ये 60 बच्चे हैं, पूरी एक फौज थी। तो उसने कहा कि मैं कैसे जाऊं, मैं दुकान बंद करूंगा, ये सारे मर जाएंगे भूखे। अच्छा चलो भाई, उसे कहा कि ऐसा करो कि 3 रातें हमारे साथ लगा लो, दिन नहीं लगाते, रात को तो दुकान बंद करते हो ना, 3 दिन रात हमारे साथ गुजार लो। तो कहा ये कर सकता हूँ। नीयत तो उसकी भी थी, लेकिन जाऊं कैसे, जाऊंगा तो घर वाले मर जाएंगे। ये गलत यकीन था ना अंदर के, मैं ही खिलाता हूं उनको। 3 रातें लगाई, फिर उसका दिल लग गया, फिर 3 दिन भी लगाए, फिर करते करते 4 महीने के लिए पाकिस्तान आ गए। अब जब वहां उसके घर के कई काम अटके हुए थे, अब जब यहाँ आया तो कुछ अरसे के बाद पहली बीवी का खत आया कि तुम जब चले गए हो ना तो हमारे अटके हुए काम भी हल हो गए, मेरी तरफ से 4 महीने और लगाओ। दूसरी बीवी ने खत लिखा कि मेरी तरफ से भी 4 महीने और लगाओ। तीसरे ने लिखा कि 4 महीने मेरी तरफ से भी लगाओ। चौथी ने लिखा 4 महीने मेरी तरफ से भी लगाओ। एक का ऑपरेशन होने वाला था, वो भी बगैर ऑपरेशन के ही बच्चा हो गया, सारा कुछ। वो खत लेकर बुजुर्गों के पास मशवरे में गया कि मेरी तो चारों बीवियों ने कहा 4 महीने 16 महीने और लगा कर आ जाओ। तो बुजुर्ग तो 4 महीने के बाद नहीं छोड़ते, कहते हैं घर वापस जाओ। तो वो बहुत रोता था, कहता था अगर मैं ये ना आता तो मैं इस गलत यकीन के साथ मर जाता कि मेरे बगैर मेरे बच्चे कैसे जिंदा रहेंगे। 4 महीने से वो पहले से ज्यादा खुश है, कहते हैं वापस ना आओ, तुम वहीं रहो। सारी बीवियां और बच्चे कहते हैं तुम वहीं रहो, और भी 4 महीने और भी लगा लो, 6 महीने और भी लगा लो, तुम नहीं हो तो हम ज्यादा सुखी हैं। अब बताओ, मैं तो वैसे ही गलत यकीन में पड़ा हुआ था। तो मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, अब उनको तैयार करना, उसके उज़र का हल बताना, उसकी परेशानी का हल बताना, उसको तैयार करना पड़ता है ना, जोर लगाकर थोड़ा निकालना पड़ता है, फिर बाद में सारी जिंदगी आपको दुआएं देगा। पता ही नहीं बेचारों को, जिस बीमार को अपनी बीमारी ही का ना पता हो तो वो तो कैसे इलाज कराएगा, तो डॉक्टर के पास जाएगा ही नहीं, लड़ाई करेगा, मैं नहीं जाता।